Hello everyone, I am Surabhi. Welcome to my channel. Today I am with the math curriculum for my kids, and again it is not a grade wise curriculum for two reasons. एक तो मैं skill based चलती हूँ, तो technically my kids are in grade 5 and grade 6 now, but क्योंकि मैंने last के 2-3 years से वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो I will give you some of things we did in last 3 years. Again skill based. मैं बोलूँ तो जाके खरीद मत लेना, सोचना कि मतलब I want to show you कि मैं कोई चीज़ क्यों कर रही हूँ, and again re-emphasizing the fact कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन दोनों को अलग अलग मैथ का करिकुलम से पढ़ाती हूँ। और तो मतलब बच्चे को जज करना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को क्या आता है, किसके लिए क्या ज़रूरी है। जस्ट कि मैं कर रही हूँ तो आगे कर मत लेना, यू नो दैट इज़ अ होल पॉइंट। इसीलिए मैं थोड़ी ना घबरा जाती हूँ जब मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ करिकुलम को लेके, बट बिकॉज यू गाइज आस्क्ड सो आई एम मेकिंग द वीडियो कि हम मैथ्स के लिए क्या क्या करते हैं। और आई से सम ऑफ लास्ट के समझ लो आप ग्रेड 4, 5, 6 के लिए हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो पहली बात तो कि अगेन बिफोर आई गो टू द करिकुलम, पहले मैं बताऊंगी कि मेरी 2 बुक्स हैं विच आर नॉन टेक्स्ट बुक्स बट विच आर लाइक आर गाइड्स विच आर लाइक विच इज़, आप समझ लो दिस इज़ द कोर ऑफ आर मैथ्स, ओके। तो फॉर टू अगेन जिनको नहीं पता, मेरी बड़ी वाली रीडर है और वो कुछ भी रीड कर लेती है, मतलब कुछ भी, ओके। और जो मेरी छोटी वाली है शी डजंट रीड, सो शी इज़ वेरी टू द पॉइंट। तो इन अ वे मैथ्स में मेरी छोटी वाली को ज़्यादा कैलकुलेशंस आती हैं बट उसको थ्योरी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। और उसको याद भी नहीं रहता ज़्यादा क्योंकि उसका ना पढ़ने बड़ा मन लगता नहीं है। तो मेरे पास 2 रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ विच आर लाइक आई एम इन लव विद देम, ओके। दे आर एक्सपेंसिव बट फिर मैं बता रही हूँ। तो पहली वाली ये जो डीके की बुक है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मैथ्स, यू कैन सी, ठीक है। दिस इज़ फॉर माई एल्डर वन। इसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है, कन्वेंशनल सिस्टम का कुछ भी नहीं है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक कंसेप्ट ऑफ पाई, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, कंसेप्ट ऑफ रोमन न्यूमरल्स और बिल्कुल स्टोरी बेस्ड। तो अपनी डीके की बुक्स देखिए ना, बहुत अच्छी होती हैं, कलरफुल होती हैं और मतलब यू नो कंटेंट वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैथ्स नहीं है इसमें, बट शी लव्स रीडिंग इट। और जब आप स्टोरी टाइप से पढ़ते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा टिकती हैं, कंसिडरिंग आपका बच्चा पढ़ने वाला हो। जैसे मेरी बड़ी वाली है कि वो उसको बुक्स पढ़ना, खासकर ऐसी बुक्स पढ़ना अच्छी लगती है। तो जब कोई प्रॉब्लम मैंने उसको वर्कशीट दी है, उससे नहीं हो रही है, तो रादर देन कमिंग बैक टू मी शी विल गो एंड रेफर टू दिस बुक। और सो दैट वे इसमें सारे कॉन्सेप्ट नहीं है बट बेसिक की मतलब कोई चीज़ क्यों उठी थी, परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, प्राइम नंबर्स, हाउ टू बिकम अ ट्रिलियनर, हाउ टू प्रिडिक्ट अ कॉमेट, हाउ टू बिल्ड अ मेजर अ पैरामिड। तो टेक्निकली कुछ नहीं है बट अगर यू नो अगेन लव फॉर मैथ्स, नन ऑफ माई किड्स लव मैथ एज ऑफ नाउ, बट स्टिल थोड़ी बहुत स्पार्क होती है ना मैथ्स की, तो शी कैन रीड दिस बुक हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क हर। मैथ्स की वर्कशीट करने में बड़ा मन नहीं है बट स्टिल दिस इज़ द रेफरेंस बुक विच इज़ विद अस फॉर लास्ट 3-4 years एंड इट इज़ गोइंग टू स्टिक बिकॉज शी जस्ट लव्स रीडिंग इट फॉर फन। क्योंकि जैसे पाई का कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ पढ़ा हुआ पाई स्कूल में, बट शी लव्स इट एंड जस्ट भी कि ना कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुक्स जो होती है ना दे जस्ट इंक्रीज योर लव फॉर थिंग्स। तो वो हुई मेरी बड़ी वाली, ठीक है। अब छोटी वाली जिसको ना ऐसी स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं है, उसको बुक वो पढ़नी है जिसका कोई मतलब हो, जिससे उसकी पढ़ाई में हेल्प हो, जिसका उसका स्कूल वर्क खत्म हो जाए। तो उसके लिए ये बुक है, दिस अगेन अ रेफरेंस बुक, इट इज़ स्पॉन की है, जूनियर लिस्टेड मैथ्स डिक्शनरी। अब उसको याद नहीं रहता पेंटागन में कितनी शेप, कितनी साइड्स होती है, हेक्सागन में कितनी होती हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। तो इसमें इट्स अ रेफरेंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ओके। इसमें ऑलमोस्ट पूरा मैथ्स है। तो जब मेरे को मैंने खुद सोच किया कि क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी, तो यू नो दैट वे इट्स अ गुड रेफरेंस बुक, लाइक वही टू द पॉइंट आंसर कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के 3 तरीके अभी हमने उनको सिखाए, तो यू कैन से कि एनसीईआरटी वगैरह से बहुत अलाइंड है। इसमें ना ज्ञान नहीं है बहुत, इसमें बहुत ज्ञान है, इसमें टू द पॉइंट चीज़ें हैं। एंड सो दीज 2 आर माई कोर रेफरेंस बुक्स। कि टेक्स्ट बुक्स तो चलो मैं पढ़ाती हूँ या वर्कशीट मैं करवाती हूँ, दीज आर द बुक्स विच किड्स रेफर टू कि व्हेन दे गेट स्टक विद द मैथ प्रॉब्लम इन द वर्कशीट्स विच इज़ द इंडिपेंडेंट वर्क। तो ये हुई रेफरेंस। अब मैं आती हूँ कि जब सानविसिया 4th में थे, 4th 5th में, तो सानवी वॉज लाइक रियली डिड नॉट लाइक मैथ्स। क्योंकि ना मैथ्स मॉन्टेसरी के बाद जब चेंज होता है ना, तो ना हर कुछ चेंज होता है, बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं, हर कुछ आता है उसमें, जो they don't get a why. My kids did not like it because they don't see why of learning so much of mathematical calculations and all, because they don't do it in real life. And that's a struggle I have when you say project based learning, कि उनको लगता है कि एक से नंबर तो आते ही नहीं है, 2.8 के मतलब अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि उसके लिए मैंने फ्री करिकुलम है गुड एंड ब्यूटीफुल का, आई थिंक टिल ग्रेड 6 इट्स फ्री। तो वही मैंने सानवी के लिए प्रिंट आउट्स लिए थे। आई थिंक ग्रेड 4 में भी हमने गुड एंड ब्यूटीफुल किया पूरा का पूरा, ग्रेड 5 में भी हमने आई थिंक 3/4 हमने गुड एंड ब्यूटीफुल किया
पूरा। वो इतना अच्छा करिकुलम है, इतनी कंसेप्ट वाइज, मतलब एज अ टीचर आई लर्न फ्रॉम इट कि कोई टॉपिक कैसे, जैसे एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ाते कैसे हैं बच्चों को, मुझे तो पता है स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, कैसे होता है, बट द वे इट ग्राफिकली टेल्स यू, स्टोरी बेस्ड टेल यू। सो द goodandbeautiful.com, इट्स अ फ्री US करिकुलम, इट्स अ क्रिश्चियन बेस्ड करिकुलम, तो आप वो क्रिश्चियन के पार्ट थोड़े हटा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैथ्स वाइज इट्स अ वेरी गुड करिकुलम फॉर अ पेरेंट टू लर्न एंड ऑफ अ चाइल्ड टू लर्न। और कंसीडरिंग मैं NCERT तो मैंने बताया, मैं हर जगह NCERT हमारा हर सब्जेक्ट में कोर है, तो जैसे ये हमारा ग्रेड 5 का ग्रेड 6 का मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, ये ग्रेड 6 की हमारी वर्कशीट है, तो गुड एंड ब्यूटीफुल इज़ वेरी मच अलाइन टू इट। 2-4 टॉपिक पूरे परे हो जाएंगे, बट वेरी मच अलाइन टू द NCERT, तो वो भी चलता है। और वो कलरफुल है, वो ड्राइंग्स हैं, उसमें बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं, और ग्राफिक करिकुलम, ओके, एज कम्पेयर टू आर NCERT की वर्क बुक्स विच माई किड्स डोंट लाइक। हाँ, बट हाँ, इसकी जो टेक्स्ट बुक्स है NCERT की, वो थोड़ी बहुत कलरफुल है, थोड़ी ड्राई होती हैं, कंसीडरिंग गुड एंड ब्यूटीफुल इज स्टोरी बेस्ड। सो अगेन, इफ़ यू वांट योर चाइल्ड, स्पेशली जो यंग चाइल्ड है, टू फॉल इन लव विद मैथ्स, if not love but at least not hate maths, the good and beautiful is a good curriculum to try. NCERT keep it as core to make sure you're on the track, क्योंकि I think हम सब इंडियन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, तो make sure you're on track. बट किसी भी टॉपिक को इंटरेस्टिंगली आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हो, स्पेशली मैथ्स विच इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। गुड एंड ब्यूटीफुल, ओके, आई एम प्रेजिंग इट अ लॉट, बट या यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट्स फ्री, जस्ट डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट। उसके अलावा अगेन सिंगापुर मैथ बहुत फेमस माना जाता है, मुझे पता नहीं क्यों माना जाता है, क्योंकि हम सिंगापुर मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स ही लेते हैं, जो सिंपल टेक्स्ट बुक्स होती है ना, जैसे दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग मैथ्स, ये सिंपल टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो कि यहाँ पे स्कूल में लगती हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड, एंड दे आर वेरी कलरफुल, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और वही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड। और आप इसकी PDF कॉपी अगेन गो टू गूगल एंड जस्ट it's called I think Dimensions Maths Singapore, and just download the PDF copies and take a print out अगर आपको try करना है Singapore Maths. So but we take the textbooks basically for my younger one. She loves doing this colorful and small books. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मुझे सब लोग पूछते हैं कि सिंगापुर का मैथ बहुत अच्छा है, और वो सब उसका करते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि सिंगापुर में अगर आप बुक स्टोर में जाकर, वहाँ पे इतनी सारी बुक्स होती है ना, इतने सारे पब्लिशर की, कि आपको नहीं पता चलता कि भाई, और कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही, तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव आंसर कि सिंगापुर मैथ इतना फेमस क्यों है, क्योंकि मुझे जो बुक्स लगी, मुझे बहुत कलरफुल लगी ऑब्वियसली, और बहुत वेल एक्सप्लेन लगी, लाइक गुड एंड ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू NCERT। बट स्टिल फॉर ए मेंटल पीस आई टेल यू कि जो सिंगापुर के स्कूल होते हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, आपको ऑनलाइन फ्री मिलते हैं, जस्ट टू गूगल एंड विल गेट इट। अगर आपको फिर भी समझना है कि उनके क्वेश्चंस या उनके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, और जो मतलब क्रेज़ है सिंगापुर मैथ के लिए, यू कैन वेरी वेल डाउनलोड दोज क्वेश्चन पेपर्स एंड यू नो टीच अकॉर्डिंगली, कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर को आप इवेलुएट करने के लिए ही यूज़ कर रहे हो, यू कैन यूज़ देम एज एन एक्सरसाइज वर्कशीट्स, यू नो। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंगापुर मैथ, तो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स भी आप सिंगापुर की जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, यू जैसे डायमेंशंस मैथ सिंगापुर समथिंग लाइक दैट, ये हो जाएंगी। NCERT को कोर रखो, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, हमको इंडियन पेपर ही देने हैं। और रेफरेंस बुक्स प्लीज़, देर एक्सपेंसिव, सो प्लीज़ वेट फॉर द डील्स। और तीसरा गुड एंड ब्यूटीफुल, इफ़ द चाइल्ड इज़ यंग, और आपको मतलब यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न, क्योंकि मैथ्स हमने जैसे पढ़ा है और जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, बहुत फ़र्क होता है भाई। आई नो हाउ मच यू नो, कितना मैंने नेगेटिविटी झेली है फ्रॉम माई किड्स, बिकॉज दे जस्ट डिड नॉट लाइक द मैथ्स एज सच। गुड एंड ब्यूटीफुल हेल्प मी अ लॉट, तो प्लीज़ दिस इज़ द करिकुलम वी यूज़ फॉर मैथ्स। वी राइट एग्जाम्स द सिंगापुर मैथ पेपर टू जस्ट सी कि हम क्या हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, टीच फ्रॉम देम, एंड यू कैन जस्ट टेक मैथ्स ऑन अ रोल, कीप इट अगेन हैंड्स ऑन, डू इट रियल लाइफ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम कैसे करते हैं, वी सेंड देम फॉर शॉपिंग, वी सेंड देम फॉर ग्रॉसरीज, वी गिव देम कैश मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू से दैट यू नो कैसा चल रहा है। पर बाकी जो कॉन्सेप्ट है ना, परसेंटेज, एक्सपोनेंशियल, अभी तक मुझे बड़े प्रैक्टिकली समझाने नहीं आया। सो या द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेरी वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है मैथ्स के लिए, बट येस, जस्ट मेक द मैथ्स इंटरेस्टिंग एंड मेक श्योर द किड्स डोंट हेट इट। बाकी हो जाएगा धीरे धीरे, सब जैसे ये होगा वैसे हो जाएगा, बट स्टिल ट्राई टू मेक मैथ्स इंटरेस्टिंग, कलरफुल, एंड अ सब्जेक्ट नॉट टू बी हेटेड, ओके, बिकॉज मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट।
So hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching and see you later. Bye bye.